सुमित 3 साल बाद विदेश से लौटा है। इंडिया एयरपोर्ट पर वह जैसे उतरता है तो वहां से ट्रेन पकड़ता है। अपने गांव जाने के लिए वह ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन जैसे ही उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी, उससे 3-4 स्टेशन पहले ट्रेन रुक जाती है और वहां पर वह ट्रेन 20 मिनट रुकने वाली थी क्योंकि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहे थे और 20 मिनट के बाद ही ट्रेन चलेगी। तो वह सोचता है क्यों ना स्टेशन पर रुककर थोड़ा बहुत टहल लिया जाए। काफी लंबा समय सफर किया है तो वह स्टेशन पर उतरता है और उतरते ही उसके कानों में एक आवाज आती है और वह आवाज उसे सुनी सुनाई सी लगती है। आवाज थी चाय बेचने वाली की और चाय बेचने वाली आवाज लगाकर अपनी चाय को बेच रही थी। वह जैसे ही उस आवाज को सुनता है तो देखता है कि यह आवाज कौन लगा रहा है। तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके हाथ में चाय की केतली थी और दूसरे हाथ में डिस्पोजल गिलास थे। अब सुमित उस लड़की को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। वह उसके पास जाता है और वह लड़की जब सुमित को देखती है तो वह भी उसे देखते ही रह जाती है। वह जो लड़की थी वह सुमित की ही पत्नी थी जिसको 3 साल पहले वह वहां पर छोड़कर गया था। आखिर क्या कारण रहे थे जिस कारण से वह लड़की चाय बेच रही थी और सुमित 3 साल तक घर से गायब रहा, इसके पीछे की क्या कहानी है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक परिवार रहा करता है जिसके अंदर माँ बाप और 2 बच्चे हैं। 2 में से जो बड़ा वाला लड़का है उसका नाम है सुमित। सुमित की शादी हो चुकी है। सुमित की पत्नी का नाम सपना है। सपना एक बहुत ही अच्छी महिला है, अच्छे संस्कार है, उसके अपने पति धर्म को निभाने वाली औरत है। अभी परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा में हंसी खुशी रहा करता है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को किसी की नजर लग गई। तो ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ है। सुमित देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत नहीं है। तो सुमित फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना ज्यादातर समय बिताया करता है। वहीं पर चैटिंग करते हुए उसे एक लड़की मिलती है और वह लड़की दिल्ली की रहने वाली थी और दुबई में रहकर काम कर रही थी। सुमित उससे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद जो लड़की होती है वह सुमित से कहती है कि तुम कहाँ इंडिया में क्या करोगे, तुम दुबई आ जाओ और यहाँ आकर मोटा पैसा छापेंगे। ऐसा सुनकर सुमित भी राजी हो जाता है, लेकिन वह अपने घर वालों को बताएं तो कैसे बताएं। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उसको थोड़ा सा शक हो जाता है कि यह किसी और लड़की से बात करता है। कई बार घर पर भी वह चैटिंग किया करता, कई बार वॉइस मैसेज भी आ जाया करते। तो जब वह वॉइस मैसेज को चलाया करता तो उसकी पत्नी समझ जाया करती, लेकिन वह अपने पति से ऐसा कुछ कहती नहीं है। बस एक बार चेतावनी देती है कि यह अच्छी बात नहीं है जैसा आप कर रहे हो। इस चीज को सुनकर सुमित को भी पता चल जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा शक हो चुका है। अब इसी तरह दिन बा दिन बीत रहे थे और एक दिन सुमित अपने घर से गायब हो जाता है। सुमित घर से गायब हो चुका था। घर वाले उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन सुमित का कोई अता पता नहीं रहता है। जो फोन को वह चलाया करता था उसको भी अपने घर पर ही छोड़कर गया था। घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस वाले भी उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन सुमित उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जिस फोन की वजह से उनको ढूंढा जा सकता था उसको घर पर ही छोड़कर गया था। अब गौरव को घर से गए हुए लगभग 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन सुमित को यहाँ पर कोई भी पता नहीं है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे।
अब उसके घर में सपना, उसकी पत्नी और उसका भाई और उसके माता पिता थे। जो सुमित की माँ थी उसको थोड़ा कम दिखाई देता था और जो सुमित का पिता था उसका चरित्र थोड़ा खराब था। तो जो उसका पिता होता है वह सुमित की पत्नी सपना पर गलत निगाह रखने लगता है। वह उसे अलग तरीके से देखने लगता है और यह बात सपना को भी पता चल जाती है। लेकिन सपना अभी सभी बातों को दबाकर चुपचाप उसी घर में बनी रहती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन रात को जो सुमित का पिता है वह सपना के कमरे में आ जाता है और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। सपना देखती है कि यह उसका ससुर है तो वह शोर मचा देती है और पड़ोसी आते हैं और सुमित के पिता को भला बुरा कहकर उसे वहां से निकाल देते हैं। अब इसके बाद भी सपना उसी घर में बनी रहती है, लेकिन जो उसका ससुर था उसकी भी गलत निगाह सपना के ऊपर रहती है। इस चीज को देखते हुए सपना अपने आप को अपने ससुर की निगाहों से बचाते हुए इस घर के अंदर रह रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक से सपना का जो शोषण होता है वह एक बार फिर से उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। इस बार फिर सपना चिल्लाती और अड़ोसी पड़ोसी आकर फिर से उसको बचा लेते हैं। सपना के ससुर को कहते हैं कि तू अपनी उम्र देख और तू यह क्या कर रहा है। मामला पुलिस में नहीं जाता है, पारिवारिक मामला था तो यहीं पर मामला दब जाता है। अब सपना सोचती है कि अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर रही तो हो सकता है किसी दिन मेरी इज्जत आबरू चली जाए। ऐसा सोचकर वह अपने मायके चली जाती है। वहां पर उसके भैया भाभी थे और माता पिता थे। माता पिता बुजुर्ग थे। सपना जाकर अपनी पूरी आप बीती अपने माता पिता को बताती है। माता पिता उसे सांत्वना देते हैं और उसे कहते हैं कि बेटी तेरा यह भी घर है, तू यहाँ रह ले जब तक तेरा पति वापस नहीं आता। ऐसा कहकर सपना उस घर में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत खराब होती है उसके लिए हर जगह मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ सपना के साथ होता है। उसकी जो भाभी थी वह गलत स्वभाव की थी। वह अपने ननंद से बार बार लड़ाई किया करती थी। इस लड़ाई को देखते हुए सपना के माता पिता अपने बेटे को अलग कर देते हैं। वह अलग हो जाते हैं और सपना के माता पिता और सपना अलग रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सपना के माता पिता बूढ़े थे तो घर का खर्च कैसे चले, इस चीज को लेकर सपना गहरी सोच में डूबी रहती है। तभी वह देखती है कि गांव की एक और महिला जो कि रोज सुबह जाती है स्टेशन पर काम करने के लिए और शाम को आती है और अपने घर का गुजर बसर कर रही है। वह उस महिला के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या करती हो जो तुम्हारा घर का खर्च चलता है। तो वह बताती हैं कि मैं स्टेशन पर चाय बेचा करती हूँ और इसी से मैं अपने घर का खर्च चलाया करती हूँ। तो वह कहती है कि मुझे भी कोई ऐसा सहारा दे दो जिससे मेरे घर का खर्च चलने लगे। माता पिता बूढ़े हैं और भैया भाभी हमसे अलग हो चुके हैं तो घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। अब वह महिला सपना की मदद करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। वह कहती है कि चलो ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ, कल तुम मेरे साथ चलना। कल तक अपने माता पिता से पूछ लो और कल मैं तुम्हारा काम स्टेशन पर लगा दूंगी। ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह होती है। सपना अपने माता पिता से पूछती है तो माता पिता भी मजबूर थे। वह कहते हैं कि बेटी जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम करो। तो अगले दिन सपना उस महिला के साथ जाती है और उस महिला की मदद से एक स्टेशन पर छोटी सी चाय की दुकान खोल लेती है। अब सपना वहां पर रोज चाय बेचा करती। शाम को जो भी आमदनी होती उससे अपने घर चलाती और उससे अपने घर का और अपने माँ बाप का भरण पोषण किया करती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। इधर जो सपना का पति सुमित है वह दुबई जाता है और दुबई जाकर उस लड़की से मिलता है। उसके बाद वह दुबई में ही कुछ काम करने लगता है। पढ़ा लिखा तो था ही तो उसे एक नौकरी मिल जाती है।
नौकरी से जो भी पैसे कमा कर लाता तो सारे पैसे वह जाकर उस लड़की को दे दिया करता। वह लड़की भी सुमित के पैसों पर पूरी ऐसो आराम करती रहती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बिताते हुए लगभग 3 साल हो जाते हैं। 3 साल जैसे होते हैं तो सुमित को उस लड़की की असलियत पता चलती है। वह लड़की एक टाइम में 4-4 लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग रखती है और उनसे जो पैसे आया करते उसी से अपनी ऐसो आराम किया करती। 3 साल बाद सुमित को जब यह पता चलता है तो उसे बड़ा धक्का लगता है। वह उस लड़की से लड़ाई करने लगता है। उससे कहता है कि मैंने अपने 3 साल तुम पर बर्बाद कर दिया और तुमने मुझे यह सिला दिया। तुमने एक साथ 4-4 लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा और मैं भी उनमें से एक हूँ। ऐसा सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा तो काम ऐसे ही चलता है। इस बात को सुनने के बाद सुमित तो पूरा टूट जाता है और इसके बाद वह लड़की अपने दूसरे प्रेमियों से कहकर सुमित को मार भी लगवा देती है। सुमित की अच्छी पिटाई होती है। उसके बाद उसे होश आता है और होश आने के बाद वह सोचता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ, यह तो सब कुछ मोह माया है जिसमें वह अब तक फंसा हुआ था। एक मेरी पत्नी है जो मेरे सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती और एक यह औरत है जिसके प्रेम जाल में फंसकर मैं 3 साल अपने बर्बाद कर दिया, जो कि एक समय में 4-4 लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग बना रही है। ऐसा सोचकर सुमित थोड़े बहुत पैसे वहां से इकट्ठा करता है और अपने फ्लाइट की टिकट करके एयरपोर्ट पर दिल्ली आ जाता है। दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद वह ट्रेन पकड़ता है। अपने गांव जाने के लिए वह दिल्ली से ट्रेन में बैठता है और अपने गांव के लिए चल देता है। चलते चलते जब उसका गांव आने वाला था, उसकी डेस्टिनेशन से 3 स्टेशन पहले वह ट्रेन रुक जाती है और पता चलता है कि ट्रेन यहां पर 20 मिनट के लिए रुकेगी क्योंकि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा है। और सुमित सोचता है कि क्यों ना उतरकर स्टेशन पर थोड़ा बहुत टहल लिया जाए। काफी लंबा सफर करके आया था और थक हार भी गया था। वह स्टेशन पर बाहर उतरता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है चाय बेचने वाली की, जो कि लड़की चाय बेच रही थी। उसकी आवाज उसके कानों में आती है तो वह आवाज उसे सुनी सुनी सी लगती है। वह पलट कर देखता है तो पीछे उसकी पत्नी सपना चाय बेच रही थी। एक हाथ में उसके केतली थी चाय की और दूसरे हाथ में डिस्पोजल गिलास थे जिनमें वह चाय को डाल कर दिया करती। सुमित उसके पास भाग कर जाता है। अब सपना और सुमित दोनों आमने सामने थे। तभी जो सपना होती है वह अपने पति के पैर छू लेती है। जैसे ही अपने सुमित के पैर छूती है तो वह सोचता है कि यह है भारतीय नारी और एक वह थी जिसे एक टाइम में 4-4 लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग बना रखे थे। तो वह थोड़ा सा भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी को उठाकर अपने गले से लगा लेता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर चाय बेच रही हो। तो सपना कहती है कि यहाँ नहीं, चलो मेरी दुकान पर चलो, वहाँ पर बैठते हैं, फिर बातें करेंगे। तो सुमित ट्रेन के अंदर जाता है और उसका जो अभी सामान था उसको वहाँ से निकालता है और उसके बाद अपनी पत्नी सपना की दुकान पर ले आता है। वहां पर देखता है कि एक छोटा सा स्टॉल उसने लगाया हुआ है और वहां पर वह चाय बनाकर उस केतली के अंदर भरा करती और सभी लोगों में बेचा करती। इस तरह से उसका धंधा चल रहा था। अब पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो सपना यहाँ पर अपनी दारी आप बीती अपने पति को बताती है। वह बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद बाबूजी मुझ पर गंदे निगाह रखने लगे और 2 बार उन्होंने मेरी इज्जत को खराब करने की कोशिश की थी और इसी वजह से मैं अपने माँ बाप के पास चली गई।
मायके जाने के बाद जो मेरी भाभी है वह मुझे परेशान करने लगी और माँ बाप उनसे अलग हो गए। अब माँ बाप बड़े बूढ़े थे तो उनकी सेवा करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पर चाय बेचकर उनका भरण पोषण कर रही हूँ और इसी तरह से मेरे दिन बीत रहे हैं। अब सुमित कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तो वह अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव जाता है और गांव वाले घर में जाकर देखता है कि वहां पर केवल उसका छोटा भाई है और छोटे भाई की शादी हो चुकी है। माँ बाप जो कि कुछ दिनों पहले मर चुके हैं, तो अब जो भी प्रॉपर्टी है वह दोनों भाइयों के नाम आ जाती है। तो कुछ प्रॉपर्टी थी और सुमित अपनी पत्नी के इस धंधे को आगे बढ़ाता है, खुद भी जाता है और अपनी पत्नी को भी अपने साथ में ले जाता है। दोनों जाकर स्टेशन पर चाय बेचा करते और उसके जो सास ससुर थे उसको भी लेकर वह एक किराए के मकान में अलग से रख देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा जो भी खर्च होगा वह मैं खुद पूरा करूंगा। तो वहां से वह पैसे कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद अपने सास ससुर का घर भी चलाते हैं और अपना घर भी चलाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।